14 मार्च 2026 में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत, जो कि आगरा के दीवानी प्रांगण में लगी हुई थी, जिस लोक अदालत का कुछ भी मतलब नहीं निकला, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पीड़ितों वंचितों को न्याय दिलाना होता है। लेकिन 14 मार्च 2026 में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में तो कुछ अलग ही दिखाई दिया। जो भी पीड़ित राष्ट्रीय लोक अदालत में न्याय पाने की उम्मीद लेकर आ रहे थे, उन सभी पीड़ितों की उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्याय पाने वाले पीड़ितों को विकास होकर लौटना पड़ा। तो वही एडवोकेट पवन गुप्ता का कहना था कि इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत आगरा दीवानी में लगाई गई है, इसका कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि वैसे ही अपनी समस्याओं से परेशान है और यहाँ पर आने के बाद जब पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो वह और ज्यादा परेशानी को लेकर अपने घर जा रहा है, क्योंकि पीड़ित काफी दूर से आते हैं और उनका यही उम्मीद रहती है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हमें सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। अगर न्याय के मंदिर में ही उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो वह कहां जाएंगे। पवन गुप्ता एडवोकेट, अध्यक्ष जनमंच बार एसोसिएशन, सिविल कोर्ट आगरा। आज जो लोक अदालत लगाई गई है, इससे ये प्रतीत हो रहा था कि जो भी बातकारी आएंगे उनको न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ काफी बातकारी दीवानी कचहरी आए, लेकिन जब वो न्यायाधीश के सामने पहुंचे तो वो उनको निराशा ही निराशा नजर आई, क्योंकि कई ऐसे मुकदमे थे जो केवल जुर्माने से ही खत्म हो सकते थे। लेकिन 2023 में एक नया अमेंडमेंट हुआ, जैसे एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, लेकिन उसका भी पालन न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा कि चाहे लोक अदालत हो, चाहे वैसी कोर्ट हो, वैसा न्यायालय हो, लेकिन सबके लिए बराबर का कानून बना हुआ है। जबकि अगर वो चाहती तो जुर्माने से केस खत्म हो सकते थे। भाई छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे कि किसी को 5 पाउच में पकड़ लिया, किसी को 2 बोतल शराब में पकड़ लिया, किसी को और किसी केस में पकड़ लिया, लेकिन ये सारे केस तो ये जुर्माने के आधार पर खत्म हो सकते थे। दूसरा हुआ एमबी एक्ट का। पिछली लोक अदालत में एमबी एक्ट को 50% पे छोड़ा गया था, उससे कम में भी छोड़ा गया था। लेकिन इस बार उन एमबी एक्ट वालों को वो फायदा नहीं मिला, इसलिए वो भी निराश होकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो सोच कर आए थे कि जो पहले गया था 1000 रुपये का चालान है 100 रुपये में चला गया। लेकिन इस बार क्या है कि 1000 रुपये का चालान 1000 में ही जा रहा है, तो उनको निराशा लगी, इसलिए वो भी, इससे कि राजस्व का भी हानि हो रही है और सरकार का भी नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय